पत्थर का काम करने गए थे, उनके यहाँ आरसी बिजनेस आई थी और वो करोड़पति आदमी उससे फंसाता है जो मेरे को फंसा रहा है। जरूर ये कोई फंसाने वाला काम है, और जिसकी वजह से मेरे को ये पल्ले नहीं पड़ रहा था। लाखों समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन मैं समझने का प्रयास नहीं करता था। लेकिन असीम कृपा ऊपर वाले का था कि मैं उन्हीं के यहाँ काम करने के लिए जाता था। बार बार वो मेरे को प्रेरित किए, और एक दिन ये प्रोडक्ट दिए मेरे को यूज करने के लिए। प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा, और प्रोडक्ट को अच्छा लगने की वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। लेकिन डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उस वक्त किट खरीदना पड़ता था 1500 रुपए का। लेकिन अफसोस कि मेरे पास तो 1500 रुपया नहीं था। वो 1500 रुपया मैंने उस वक्त मैं सोचा कि अगर आज मैं जुड़ूंगा तो मैं पहले जुड़ जाऊंगा, अगर बाद में आऊंगा, ये कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिए तो उनके नीचे चला जाऊंगा। तो बाद में भी जुड़ना ही है, अभी भी जुड़ना है, लगना बाद में भी 1500, अभी भी 1500, क्यों ना अभी जो गया वहां पर मैं उन लोगों के पास गया, और मैं जाके मैंने कहा कि भैया देख, मुझे घर में बहुत बड़ी इमरजेंसी काम हो गया, 1500 रुपया है तो चला दे। एक आदमी ने 500 रुपया दिया, एक आदमी ने 700 रुपया दिया, एक आदमी ने 300 रुपया दिया। 500 और 300 रुपये, 500 और 300 रुपया मेरे मेरे को तो ऐसे उधार मिल गया। लेकिन 700 रुपया मुझे 10 रुपये सैकड़ा ब्याज पर मिला, और उस रुपया को लेके मैंने गया उनके पास और मैंने किट खरीदा। दिन भर दिहाड़ी करता था, शाम के टाइम में लोगों के पास जाता था ये प्रोडक्ट को लेकर के। जब हम दिहाड़ी करने जाते थे तो कंधे में बैग टांग के जाते थे और दिहाड़ी करते थे। दिहाड़ी करके जब वहां से मैं लौटता था तो 5 बजे राइट टाइम में छोड़ देता था, और 5 बजे से मैं निकलता था कंधे में बैग लेके, और लोगों को बताने जाते थे, और लोगों को कहते थे गजब का प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा, इतना गजब का प्रोडक्ट है कि अगर आपने एक बार यूज कर नवंबर में जब ठंड होती है उस समय, अब उस समय जब लोगों को बताते थे तो लोग कहता था इस आदमी का हुलिया हालात ऐसा है तो इसका सामान कैसा होगा। लोग मेरी बातों को सुनने का भी नहीं हिम्मत करता था। लोग मेरे को ये नहीं कहता था कि मैं नहीं करूंगा, लोग ये कहता था कि तू भी करना छोड़ दे। और ऐसी स्थिति मेरी हो गई थी, मैं हताश हो जाता था। और मैं अंत में जाके मैंने कहा अपने सीनियर से कि सर, मैं नहीं कर सकता, मैं खरीद के खाऊंगा लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा। कहते क्या हुआ? मैंने कहा लोग ये नहीं कहता है कि मैं नहीं करूंगा, वो कहता है तू भी छोड़ दे। भाई मैं क्यों छोड़ू? मेरे को सामान अच्छा लगता है, मैं खाऊंगा। सामान अच्छा लगता है, मेरे घर में मेरा परिवार कहता है सामान बढ़िया है, मैं लाऊंगा। नहीं आता दुनिया ना आए, मैंने किसी को बताने नहीं जाऊंगा। ये सबसे बेकार काम है लोगों को बताना। लोगों को बताने जाओ, उल्टा समझाने जाओ, उल्टा समझा के भेज देता है। नहीं बाबूजी, अपने बस का बात नहीं, मैंने नहीं किसी को बताऊंगा। फिर वो क्या करते थे, जिस दिन भर मेरे को समझाते थे, दिन भर काम करता था, वो मेरे पीछे लगे होते थे। एकदम पूरा गुब्बारा में जैसे हवा भरते वैसे दिन भर हवा भरते थे मेरे को। अरे तू अगर इस सिस्टम को कर लिया, लोगों को ना सुन लिया, अगर लोगों को ना सुन सुन के अगर तूने आगे बढ़ा, और कहीं अगर 2-4 लोग तुझे मिल गया, और वो 2-4 लोग अगर समझदार हुआ और उनकी बात अगर दुनिया सुन लिया, तो उमेश कुमार मंडल तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तेरे पास गाड़ी होंगे, तेरे पास बंगले होंगे, तेरे अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, तेरा रुतबा बढ़िया होगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। यानी कि मेरी विजन क्लियर करने के लिए, मेरी फ्यूचर के लिए इतनी सारी बातें बता देते थे कि दिन भर उनकी बात को सुन सुन के गुब्बारे के जैसे मैं फूल जाता था। शाम तक मेरे को पूरा जोश आ जाता था, और पूरा जोश जैसे ही आता था, मैं वहां से बैग लेता था, कंधे पर टांगता था, हाथ में रोटी का डब्बा, 2.5 मीटर का परना सर में बांधे होते थे, और बस निकल पड़ता था। पूरे जोश के साथ जब लोगों को बताने जाते थे तो लोग मुझे पीन नहीं मारता था, लोग सुआ मार देता था, और मेरी सारी की सारी हवा निकाल देता था। और जब हवा निकाल देता था, घर आता था, तो मेरे को लगता था यार काम बेकार है, क्या ये लोगों को बताने जाओ, लोग सुनता है नहीं। कंपनी आ रही है, जा रही है, लोग कहता है कि हमें इस सबको बेवकूफ बनाने वाला काम है, ये उल्लू बनाते हैं।
ऐसे कंपनी आ जाती है, कल चली जाती है, तरह तरह की बातें होती थी। लेकिन मैं उन बातों को ध्यान, दिन भर जो है काम करते थे तो नहीं देता था, लेकिन जब हवा भर जाता था पूरा जोश में जाते थे, लेकिन शाम को हवा निकाल देता था। लेकिन फिर मजबूरी थी कि सुबह में वही जाता था। लगातार एवं प्रकार मेरा से काम ये चलता रहा और पूरे महीना मैंने तकरीबन बहुत सारे लोगों से मिला। मेरे साथ 5 परिवार आया, 5 लोग आए और 5 लोगों से मेरा जो है बिजनेस हुआ। 12,500 का मेरा पहले महीने का सेल हुआ और 12,500 का सेल हुआ तो मेरा पहले महीने का चेक 693 रुपए का बना। बड़ी खुशी हुई, 693 का चेक बना। दूसरे महीने में मैंने दिहाड़ी करना छोड़ दिया और मैंने कहा अब करना ही है तो इसको फुल टाइम करो, और मैंने दूसरे महीने में फुल टाइम करना शुरू किया। ना मेरे पास साइकिल था, ना मेरे पास मोबाइल था, और ऐसा काम बिना साइकिल में भाग भाग के काम करना शुरू किया। और 5 लोगों को हर वीरवार के वीरवार अपने घर पे मैं बुलाता था और मैं मीटिंग करता था, और मीटिंग करके और उसमें जो है अपने सीनियर को भी बुलाता था और प्लान देना 5 को सिखाता था और खुद सीखता था। और मैं 5 लोगों को एक संकल्प पद करवाया कि इस महीने में किसी भी सूरत में अपने को 5-5 परिवार को जोड़ना है इसमें। और एकदम पूरा संकल्पित हो गए हम 5 लोग कि 5 परिवार को तो कम से कम लाएंगे। और अगले महीने में लगभग 30 आदमी ज्वाइन हुआ, अब 25-30 आदमी, और मेरी बिजनेस हुआ 38,500 का। जब 38,500 का हुआ तो अगले महीने का जो चेक बना मेरा था 282 रुपए का। अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि 12,500 का बिजनेस किया, 282 का चेक बना। मैं सारी रात उस दिन रोया, सारी रात मैं परेशान रहा। लेकिन उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन था। एक था ये कि अगले दिन पर इस काम को छोड़ दो और दिहाड़ी करने लग जाओ, और दूसरा ऑप्शन था कि मेरे पास 282 आया तो क्यों आया, अपने अपलाइन से जाके मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऊपर वाले ने डिसीजन मेरे को एक बढ़िया लेने का मौका दिया। मैंने काम को नहीं छोड़ा और मैंने जाके अपने अपलाइन से मिलने का वादा किया, और सवेरे हुआ और सीधा अपलाइन के पास गया और अपलाइन के पास जाके मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास जो भी ज्वाइनिंग आई तू एक ही लाइन में डाल दिया, एक लाइन तो तेरा चल ही नहीं रहा है। अगर तू दूसरी लाइन में कुछ करेगा, यहाँ पर डिफरेंस कमीशन मिलती है, अगर डिफरेंस बैलेंस नहीं बनाएगा तो तेरा चेक क्या बनेगा। मैंने कहा वो क्या होता है बैलेंस। तो मेरे को वो कैलकुलेशन पार्ट जो है 10%, 12%, 14%, 16.5% है ना, 19%, 21%, ये सारा स्लेब जो है मेरे को समझाने लगे। और जब वो समझाए तो मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया, अगर पहले बता दिए होते तो ऐसा नहीं होता ना। कहते हैं बेटा मेरी बात सुन, दुनिया की जितनी भी चीजें तुम्हारे सामने नजर आती है वो ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन इंसान का दिमाग एक ऐसा चीज ऊपर वाले ने बनाया है जो बिना ठोकर लगे संवरता नहीं है। अगर पहले मैं तुझे कैलकुलेशन समझाता तो कुछ नहीं समझता, लेकिन अब तू कैलकुलेशन समझेगा। अब तू बैठ, मैं तेरे को समझाता हूं। और उस दिन मेरे को नुकसान हुआ था, और नुकसान की वजह से मैं कैलकुलेशन पार्ट मैंने समझा और सारी स्लेब समझा कि ये स्लेब क्या है, कितना का बिजनेस करेंगे तो कितना कमीशन बनेगा, कैसे बनेगा। इस सारे कैलकुलेशन को मैंने क्लियर किया, और जब मेरा क्लियर हुआ मैं अगले महीने में संकल्प लिया कि अब इस महीने का हर्जाना अगले महीने में निकालूंगा और पूरी जोश से काम करूंगा। और नतीजा हुआ कि तीसरे महीने में काम किया, लगभग 150 के करीब लोग ज्वाइन हुआ, और उस महीने में मेरी जो बिजनेस थी वो 2,10,000 की थी। और तीसरे महीने में जब 2,10,000 का बिजनेस हुआ, उस महीने में मेरी इनकम थी 12,100 रुपए की टीडीएस काट के। और उसी महीने में मैं एक साइकिल खरीदा, एक नोकिया का 5110 सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा, और साइकिल और मोबाइल तीसरे महीने में खरीदा। उसको लेके मैं काम करना शुरू किया, और उसके बाद लगातार काम करते रहे। और छठे महीने में मैंने डायरेक्ट 6% रॉयल्टी, उस समय आती थी, अब तो 8% रॉयल्टी है, उस समय 6% रॉयल्टी थी, डायरेक्ट 6% रॉयल्टी लिया। और उस महीने की इनकम मेरी 29,648 रुपए थी। उसी महीने में मैंने टीवीएस विक्टर जीएक्स मोटरसाइकिल लेके आया। 9वें महीने में टेक्निकल का मुकाम लिया। जब टेक्निकल का मुकाम लिया तो मैंने उस महीने में 40,788 की इनकम थी। लुधियाना में 100 का प्लाट खरीदा, अपना शानदार घर बनाया। उसके बाद 6 मार्च 2006 को दादा मोटर से इंडिका गाड़ी लाए। इंडिका गाड़ी चले 2.5 साल के बाद उसको बेच दिया, हटा दिया। उसके बाद इंडिगो सीएस टॉप मॉडल के लाए, उसके बाद 2.5-3-4 साल उसको चढ़े, उसके बाद उसको हटा दिया। फिर नई रीड्स वीडीआई लेके आया, फिर रीड्स वीडीआई को 3-4 साल चले बढ़िया, उसके बाद उसको हटाए। 8 जनवरी 2017 को डिजायर लेके आया, और अभी डिजायर हटा के अभी क्रेटा लेने जा रहा हूँ। कहने का मतलब कि ये सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो इनकम की सफर मेरी 693 रुपए से शुरू हुई थी, और हाईएस्ट इनकम 1,79,000 रुपया एक महीने का उठाया।
इस आरसीएम बिजनेस से। आप सोच सकते हैं कि एक मजदूरी करने वाला आदमी, एक दिहाड़ी करने वाला आदमी, कहते हैं आज तक इस दुनिया में जितने भी चीज आई, आज तक इस दुनिया में जितने भी चीज आई, जैसे घड़ी आई तो पहले गरीब नहीं अमीर खरीदा, साइकिल आई पहले गरीब नहीं अमीर खरीदा, टेलीविजन आई पहले गरीब नहीं अमीर खरीदा, जूते आई पहले गरीब नहीं अमीर खरीदा, जब पहले कोट पैंट या पैंट शर्ट आई तो पहले गरीब नहीं अमीर सिलाया, अगर छतदार मकान बनी तो पहले गरीब नहीं अमीर बनाया, मोटरसाइकिल आई पहले गरीब नहीं अमीर खरीदा। आज तक इस दुनिया में जितने भी चीज का आविष्कार हुआ उसको सबसे पहले अमीरों ने लिया, बाद में गरीबों ने लिया। लेकिन ये कुदरत को, ये परमात्मा का एक दिया हुआ वरदान है, ये आरसीएम जिसको हम बोलते हैं रामचरितमानस, जिसको हम दिल से बोलते हैं रामचरितमानस। ये जो आरसीएम आई, ये आरसीएम अमीरों को समझ में नहीं आई, ये पहले गरीबों को समझ में आती है। क्योंकि जिसको पैसे की जरूरत है, अगर आज जिसको कहते हैं, जिसको पैसे का भूख जिसको है, जिसको पहचान की भूख, जिसको सम्मान की भूख, जिनको स्टेज की भूख, जिनको कामयाबी की भूख, वही आदमी जो है इस सिस्टम को पकड़ेगा। और जिनके पास ये नहीं है, ये भूख नहीं है, वो आदमी को जितना मर्जी हम खोल के पिला दें उसको मिलने वाला नहीं है। इस सिस्टम को मैं एक चीज जानता हूं कि देखिए, इस सिस्टम में कामयाबी, अगर इस सिस्टम में आरसी में कामयाबी लेना चाहते हैं तो कामयाबी मांगती है कुछ कीमत, कामयाबी मांगती है हमसे कीमत। अगर हम कीमत चुका सकते हैं तो मुझे कामयाबी मिलेगी, अगर कीमत नहीं चुकाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। 100% लोगों के पास जाएं और उनसे जाके पूछिए कि एक समस्या वाली जिंदगी है और एक कामयाबी वाली जिंदगी है, किधर जाना पसंद करेंगे? मेरा मानना है कि 100 के 100% लोग कहेगा कि मैं कामयाबी वाली जिंदगी में जाऊं। एक भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं समस्या वाली जिंदगी में जाऊंगा, चाहे वो भिखारी हो, शराबी हो, जुआरी हो, चाहे रईस हो। हर एक आदमी से पूछेंगे, हर एक आदमी एक ही बात कहेगा कि मैं कामयाबी वाले घर में जाना चाहूंगा, मैं समस्या वाली जिंदगी में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो आरसीएम की जिंदगी है वो जिंदगी, और जो आरसीएम की बाहर की जिंदगी है वो जिंदगी, दोनों जिंदगी को मैं दो रूप में बांटा, दोनों जिंदगी को दो रूप में बांटा हूं। जो आरसीएम की जिंदगी है, क्योंकि मैं आज जानता हूं कि मैं आज जो कुछ हूं, आज अगर मैं बात करूं तो लगभग 2.25 करोड़ रुपया कमाया, लेकिन 2.25 करोड़ रुपया कमाने के बाद उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया, जो घर बनाया, जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई किया, लगभग 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाया। आज ये सिस्टम की ताकत है कि आज मेरे को हिंदुस्तान में, आज जिस हिंदुस्तान के शहर को मैं कभी किताब में नहीं नाम पढ़ा था, उस शहर में मेरे को जाने का मौका मिला। आज ये सिस्टम से अगर मैं बात करूं तो आपको प्रैक्टिकल में एक चीज दिखा रहा हूं, जो आप लोग देखिए। ये दिख रहा है आप लोगों को? देख रहा है आप लोग दिख रहा है? ये इसमें जो है सर, ये इसमें देखिए, ये देखिए जहां पर मैं उंगली रख रहा हूं, ये मैं हूं, ये त्रिलोचन छाबड़ा जी, अमिताभ बच्चन जी, ये हम बैठे इस फोटो में, देख रहे हैं इस फोटो को? हाँ जी, ये मुंबई में प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठ के, त्रिलोचन छाबड़ा जी के साथ में बैठ के फोटो खिंचाए। एक मजदूरी करने वाला, क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन जी के साथ कभी बैठ सकते हैं? ये जो है, जो सेलिब्रेशन हुई थी दिल्ली में, उसमें आप इसमें नाम पढ़ सकते हैं। ये अमिताभ बच्चन जी का, ये मेरे को उन्हीं के हाथों मिला था, लेकिन हम बड़े खुशनसीब है कि हमें छाबड़ा जी के हाथों मिली, लेकिन दुबई से आए थे तो ये मेरे को मिली थी दिल्ली में। आप सोच के सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी के प्रोग्राम में, अमिताभ बच्चन जी जैसे शख्स को कभी मैं जीवन में सपने में नहीं सोचा था कि कभी उनके पास जाऊंगा। ये सिस्टम की पावर, इस सर के साथ बैठ के कहते हैं वाली जो जीवन है, ये कामयाबी वाली जीवन है। और जो बाकी बाहर की जो जिंदगी है उसको हम बोलते हैं खुजली वाली जिंदगी। जो आम आदमी की जिंदगी है वो कैसी जिंदगी है? खुजली वाली जिंदगी। खुजली वाली जिंदगी कैसे है? मैं आपको उसको प्रूफ करता हूं कि वो जिंदगी, खुजली वाली जिंदगी कैसी है। जैसे कि अगर किसी को अगर कहीं पे खुजली होने लगा, अगर शरीर में कहीं पे खुजली होता है तो उसको खुजाने में बड़ा मजा आता है, खूब मजा आएगा, और हाथ जानबूझ के उसे वहां से हटाएंगे तब भी वहां जाएगा।
जितना खुजाएंगे उतना मजा आएगा, जितना खुजाएंगे उतना मजा आएगा। पास पड़ता है, मैंने उसमें नहीं खुजाया होता तो ये मेरा जख्म नहीं होता, लेकिन जब खुजा रहे थे तो मजा आ रहा था, है ना। बस ऐसे ही जिंदगी बाहर वाली है, जो बाहर वाली जिंदगी है उसको जीने में बड़ा मजा आता है, खूब मजे से जीता है। क्या यार मस्ती की जिंदगी है, ठीक है, बढ़िया है, मजे से बाहर से खरीद के खाता हूँ, बस उधार खाता हूँ, लेके बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन जब वो खाते खाते बीच में जब बीमार पड़ता है, और जब बीमार पड़ता है, जब हॉस्पिटल जाता है, तब याद आता है काश मेरे को उस दिन राम रतन जी ने कहा था, अगर उनकी बात मान के मैंने न्यूट्री चार्ज ले लिया होता, अगर आरसीएम का तेल अगर मैंने आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर लिया होता, जैसे हमें बताए पवन जी, अगर इस प्रकार मैं काम कर लिया होता, जैसे मुझे आशीष जी बताए, अगर मैं इसको समझ गया होता, जैसे किरण पाल जी ने कहा, काश उनकी बातों को मान लिया होता, तो आज मैं हॉस्पिटल में नहीं आता। तो खुजली वाली जिंदगी है वो, जो जीने में बहुत मजा आता है, लेकिन एक दिन जब लेता है तो अब फाड़ के लेता है, छोड़ता नहीं है वो। जब हॉस्पिटल में जाता है तो घर जमीन जेवर सब बेचवा देता है, और वो जिंदगी जीने के लिए लोग मजेदार जिंदगी उसको बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं खुजली वाली जिंदगी। अगर कहीं कुछ थोड़ी, अगर ऐसी कोई बाहर आ गई तो उस समय उसको बचता कुछ नहीं है, वो है खुजली वाली जिंदगी। तो खुजली वाली जिंदगी में जीने में हमें कुछ नहीं लगता, लेकिन आरसीएम की जिंदगी, जहां कामयाबी वाली जिंदगी है, वहां पर कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। और सबसे बड़ी कीमत यहाँ क्या चुकानी पड़ती है, वो कीमत क्या चुकानी पड़ती है, सबसे पहला कीमत चुकानी पड़ती है कामयाबी वाली जिंदगी में। 100% लोग कहता है कि मैं कामयाबी वाली जिंदगी में जाऊंगा, आता जरूर है, लेकिन यहां पर आने के बाद कहते हैं कामयाबी वाली जिंदगी में सबसे पहला कीमत चुकाना पड़ता है कि जो अपने पास नॉलेज है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाना पड़ता है। अगर हम एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए तैयार हैं तो हम कामयाबी वाले घर में रुकेंगे, वरना खुद घूम के खुजली वाली जिंदगी में भाग जाएंगे। क्योंकि खुजली वाली जिंदगी में एक्स्ट्रा नॉलेज की नहीं है, जैसी जिंदगी है वैसे जिएंगे। तो इसमें जो है 99 वाली जिंदगी में भाग जाता है, लेकिन आरसीएम में नहीं रुकता, कामयाबी वाले घर में नहीं रुकता। यही वजह है कि 1000 में 1 लोग कामयाब होता है, 999 लोग नाकामयाब होता है। और 999 लोग जो नाकामयाब होता है, उसका एक यही कारण है कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज लेने से इनकार करता है। इसलिए अगर इसमें बने रहना है तो मेरे को 16 साल से ये सिस्टम में 7 नवंबर 2004 को आया था, 16 साल मेरे को हो गया, और 16 साल से मैं एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए कुछ ना कुछ मीटिंग का सहारा, सेमिनार का सहारा, अपलाइन का सहारा, एलडीपी का सहारा, बुक्स का सहारा, यूट्यूब का सहारा मैं रेगुलर लेता रहा हूं, ताकि मेरे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता रहे। क्योंकि इसमें अगर हमें कामयाबी चाहिए तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अपने को चाहिए, और वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं करता हूं। दूसरी चीजें हैं, दूसरी कीमत मांगती है, नंबर 1 तो नॉलेज, दूसरा कीमत जो मांगती है वो है, कहते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा। आप जितनी एनर्जी लगा के अपने लाइफ को जी रहे हैं, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब क्या, एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब क्या, जैसे कि आपके पास जितनी ताकत है उतनी ताकत से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं हो रहा, फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं है। जब आप थक जाओ काम करते करते, जब आप थक जाओ उसके बाद आप एक प्लान दिखा देते हैं। जब थक जाओ और आपको लगे कि अब मैं नहीं कर सकता, तब आप एक प्लान दिखा देते हैं, वो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी आपका लगा। अगर आपने एक्स्ट्रा अगर एनर्जी नहीं लगाते हैं तो आम जिंदगी के जैसे है, अगर नहीं लगाना है तो वही आदमी घूम के खुजली वाली जिंदगी में भाग जाता है, क्योंकि खुजली वाली जिंदगी में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। कामयाबी वाली जिंदगी में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, एक्स्ट्रा जो है हमें थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत है, लेकिन खुजली वाली जिंदगी में ना तो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है और ना ही हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। तीसरी कीमत जो मांगती है कामयाबी, वो मांगती है कि आपके पास जितना समय काम करने के लिए है उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा। अगर आपके पास टाइम 1 घंटा रोज मिलता है आपको अपनी कामयाबी के लिए,
काम करने के लिए 1 घंटा समय मिलता है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन काम है उसमें से भी अगर आपने थोड़ा 1 आध घंटा समय निकाल देते हैं और वो आपने आरसीएम में लगा देते हैं, वो है एक्स्ट्रा टाइम। अगर वो टाइम आप लगाते हैं तो आप कामयाबी वाले घर में रुकेंगे, लेकिन जिसने ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाएगा वो घूम के फिर खुजली वाली जिंदगी में भाग जाएगा, क्योंकि खुजली वाली जिंदगी में एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है। वहां तो जैसे मर्जी वैसे जी लो, क्योंकि खुजली करने में मजा आता है और वो खुजली वाली जिंदगी है। तो जो खुजली वाली जिंदगी में चले जाए या कामयाबी वाली जिंदगी में रहे, वो आपके हाथ में है। तीसरा, चौथा जो है इसमें वो है थोड़े से एक्सपेंसेस, यानी कि मनी एक्सपेंसेस। आपने अपने जीवन में जितना पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, आप उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहां खर्च करना पड़ेगा? थोड़ा सा एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो आप एंड्रॉइड मोबाइल खरीद लीजिए। आपके पास ड्रेस नहीं है, आरसीएम का ड्रेस खरीद लीजिए। आपके घर में प्रोडक्ट जो है आरसीएम का जितना लगता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप अपने घर में रख लीजिए खरीद के, यानी एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके घर में हेल्थ कार्ड 5 लीटर लगती है तो आपके घर में कम से कम 8 लीटर आना चाहिए। आपके घर में 2 अगर हर्बल हेयर ऑयल लगती है तो आपके घर में 3 आना चाहिए। आपके टूथपेस्ट अगर 2 लगती है ऑलराउंडर पेस्ट तो आपके घर में 3 आना चाहिए। यानी कि हर चीज आपको 1-2 एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि आप नहीं भी घर पे रहें तो कोई पड़ोसी आ जाए तो आपके परिवार उसको दे दे। आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर पैसे नहीं खर्च करेंगे तो कामयाबी फ्री में नहीं मिलती, कामयाबी हमेशा कीमत मांगती है। और ये चीज मेरे को आज नहीं, आज से 16 साल पहले इन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। मैंने फॉलो किया और ये चीज उस समय मेरे पास नहीं था, फिर भी मैंने इसको इन्वेस्ट करने का प्रयास किया और नतीजा आज आपके सामने हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलेगा, ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। जैसे कि अगर एक आदमी अगर अपने शहर से दूसरे शहर में जाना चाहता है तो उसके पास अगर सिस्टम नहीं है तो वो पैदल चला जाएगा बिना सिस्टम के। तो एक शहर से दूसरे शहर की दूरी अगर 20 किलोमीटर है तो हो सकता है जाने में 2 घंटा 3 घंटा लग जाए, 4 घंटा लग जाए, लेकिन उसी जगह पे एक सिस्टम है साइकिल। अगर किसी को साइकिल मिल जाए तो वो 1 घंटा में पहुंच जाएगा। उससे भी बढ़िया सिस्टम है मोटरसाइकिल, हो सकता है वो आधे घंटे में पहुंच जाएगा। उससे भी बढ़िया सिस्टम है कार, हो सकता है 20 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, अपनी जीवन में आरसीएम बिजनेस को अगर हम करना है, कामयाबी लेना है, तो यहां पर भी एक सिस्टम काम करती है। अगर वो सिस्टम को अगर हम समझने के लिए तैयार है, वो सिस्टम के ऊपर हम काम करने के लिए तैयार है, सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार है, अगर मुझे सिस्टम मिलता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं कि यहां पर बनी हुई एक एक लेवल जो बनी है वो सारे लेवल आपके लिए है। जैसे कि अभी हमारे किरण पाल जी ने एक बात कहे कि आपको इस सिस्टम में 2 साल आपको लगाना है, 2 साल लगाना है। अब 2 साल में हमें करना क्या है? 2 साल तो लगाना है। अगर आज मैं बात करूं, एक बीएड करने के लिए जाए तो 2 साल लगता है बीएड करने में, लेकिन 2 साल में बीएड करने के पक्ष में कम से कम 2 से 3 लाख रुपया खर्च जो होता है वहां का फीस का, प्लस उसके बाद अपना खर्चा होता है, जो हम हॉस्टल का खर्चा होता है, प्लस जो अपना खर्चा होता है, रहने ठहरने खाने पीने का खर्चा होता है, प्लस हमारी जो अपना पॉकेट खर्चा होता है। अगर सारा खर्चा जोड़ दिया जाए तो एक आदमी को बीएड करने में 2 साल में कम से कम 5 से 10 लाख रुपया खर्चा कर देता है उसके माँ बाप, तब जाके बीएड करते हैं। और बीएड करने के बाद अभी हिंदुस्तान में गारंटी नहीं है कि उसको जॉब मिल जाएगा कहीं टीचर की। बीएड करके बहुत सारे लोग आज फ्री घूम रहे हैं, एमबीए करके घूम रहे हैं, बीटेक करके घूम रहे हैं, आईआईटी करके घूम रहे हैं, आईटीआई करके घूम रहा है। लोग आज जो है कोर्स डिप्लोमा इतना बढ़िया बढ़िया करके आज बेरोजगार घूम रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन अगर कोई आदमी अगर इस आरसीएम बिजनेस में 2 साल अगर करता है तो क्या करना है कि उनको उनके साथ हर महीने एक आदमी नया जुड़ा। आज अगर कोई आदमी नया जुड़ा है, वो एक संकल्प ले कि मैंने हर महीने कम से कम 20,000 नया बिजनेस निकालना, कम से कम 20,000 का नया बिजनेस निकालना। वो 20,000 का बिजनेस अगर हर महीने एक आदमी निकालता है, 2 साल के बाद में जो मेरे सीने पर 16 साल में एमराल्ड की पिन आई, 2 साल में एमराल्ड की पिन आ सकती है। लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, हमेशा डेप्थ में कम से कम 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम, हमेशा हर महीने नया बिजनेस 20,000 भी आपके पर्सनल आपके द्वारा डेप्थ में निकलना चाहिए।
और डेप्थ में निकाला। काम तो यही है। एक महीना अगर एक आदमी अगर सिर्फ 2 प्लान दिखाएगा रोज का, तो 30 दिन में 60 प्लान होती है। अगर 60 प्लान अगर ईमानदारी से कोई आदमी दिखा दे, अगर उनका 50% भी रिजल्ट निकला, तो कम से कम 30 लोग ज्वाइन होगा। अगर उनका, मैं कहता हूं एक बच्चे को स्कूल में पास करने के लिए कम से कम 33% मार्क्स चाहिए। 33% अगर मार्क्स नहीं लाएगा तो बच्चे फेल हो जाएंगे। अगर हम इस आरसीएम बिजनेस में हम उस स्कूल के आधार पर ले कि 33% भी हम मार्क्स लाते हैं, अगर हम 60 प्लान दिखाते हैं, 33% भी अगर हमारा रिजल्ट निकलता है, तो 33% रिजल्ट निकलने के बाद भी हमारा जो है कम से कम 20 लोग ज्वाइन होता है। और 20 लोग ज्वाइन होता है, एक बिगिनर क्वालिफाई करवा सकते हैं आप हर महीने। लेकिन कम से कम 2 प्लान रोज दिखाएंगे तो, और एक आदमी अगर 2 प्लान रोज दिखाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा उनको समय लगेगा। लेकिन 1-2 प्लान आपने अगर दिखा दिए 2 साल लगातार, तो एमराल्ड का पिन जो हमारे सीने पे है, ये आपके सीने पे होगा। ये दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 2 प्लान रोज, लेकिन 2 प्लान दिखाने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम का सबसे पहला जो रूप है, सिस्टम का सबसे पहला आधार है, वो है अपलाइन। अपलाइन जो है आपका एक सिस्टम है। अपलाइन आपका सिस्टम है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने का, अपलाइन को इस्तेमाल करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। अपलाइन कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपसे प्यार करता। बहुत सारे लोग, मैं कई बार मैंने लोगों से फिजिकल मीटिंग लिया हूं, उस मीटिंग में लोगों से पूछा हूं, एक आदमी से कि भाई एक बात बताओ कि आपसे कोई प्यार करता है? चुप हो गए। मैंने कहा नहीं, बताओ आपसे कोई आप जाना घर, घर जाके पत्नी को जाते ही कहना, अरे यार तू दिन भर क्या करती थी, बैठी थी क्या, दिमाग खराब है, कोई काम नहीं की है, सारा काम इधर से उधर पड़ा हुआ है, घर में थोड़ा सा इधर उधर कर लेती है और कहती है मैं सब काम कर दिया। क्या कर दिया तूने? है 4 बार डांट के देख लेना उसको। रात को रोटी मिलेगा आपको? हंस पड़े हो, कहते हैं नहीं भैया रोटी तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा फिर इसका मतलब है कि दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता। दुनिया में आपसे वही प्यार करता है जिससे आप प्यार करते हैं। अगर आप नहीं प्यार करते तो आपका बेटा भी आपको प्यार नहीं करता। आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते तो आपके माँ बाप नहीं आपसे प्यार करता। प्यार आपसे वही करता है जिसे आप प्यार करते हैं, और आप प्यार करते हैं उससे प्यार करता है। तो यहां पर अपलाइन जो है, ये अपलाइन, ये सिस्टम का वो लाइन है, एलओएस जिसको बोलते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर। वो सीरीज है जिसने आपको अपनी जिंदगी को शिखर पर ले जाने के लिए हमेशा आपके बारे में सोचता है। वो अपलाइन है आपका सिस्टम। अपलाइन में वो है जो हमेशा आपके लिए दिन रात सोचता है कि आपको हम एक अच्छे मुकाम पर कैसे लेके जाएंगे, उसकी दिन रात प्लानिंग करता है। वो आपके अपलाइन है। आपके पड़ोसी कभी नहीं कहेगा कि आरसीएम में आप एमराल्ड बन जाओ। आपके मम्मी, आपके पापा, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मित्र कभी नहीं कहेगा कि आप एमराल्ड बन जाओ। लेकिन एक बात की गारंटी है कि आप जब भी अपने अपलाइन के पास जाओगे और अपलाइन से बात करोगे, तो बिना एमराल्ड से, बिना टेक्निकल से, बिना रॉयल्टी से नीचे आपके अपलाइन कभी आपसे बात नहीं करेगा। और आपको जब भी मिलेगा तो कहेगा मुझे विश्वास है, मैं आपको रॉयल्टी और टेक्निकल बनाऊंगा, मैं आपको एमराल्ड बनाऊंगा, बस मेरी बातों पे आप विश्वास करो, मेरी बातों पे विश्वास करके चलो। अरे आपके लिए भगवान है साहब। मेरे भाई जितने भी आज इस मीटिंग में सुन रहे हो मेरे को, मैं एक ही बात कहूंगा कि आपके लिए, आपके जीवन में अगर भगवान, गुरु, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह अगर आज के बाद मानना चाहते हो, आप अपने अपलाइन को मान लो। आपके अपलाइन आपके शुभ चिंतक है। आपके अपलाइन आपको ऊपर उठा के लेके जाएगा। और इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है। आप देख लेना, बाहर जाके पूछ लेना कि भैया मैं आरसीएम करने गया हूं और लोग कहता है, मेरे अपलाइन कहता है कि तू टेक्निकल बनेगा, 50,000 रुपया महीना कमाएगा। क्या मैं कमा पाऊंगा? जाके पूछ लेना अपने रिश्तेदार से, जाके पूछ लेना अपने दोस्त मित्र से, जाके पूछ लेना पड़ोसी से। किसी ने नहीं कहेगा। जिस दिन उसने नहीं कहा, अपने अपलाइन पे भरोसा कर लेना, अपने अपलाइन पे विश्वास कर लेना। सिस्टम का सबसे पहला रूप है वो है अपलाइन। और वो अपलाइन आपको बड़े से बड़े मुकाम पर ले जा सकता है।
वही अपलाइन है जो आपकी कामयाबी दिला सकता है। आप दुनिया में किसी पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन अपने अपलाइन पे आंख बंद करके विश्वास कर लो। मेरे भाई, इस दुनिया में वही एक्सीडेंट करता है जिसके पास आंख होता है। बिना आंख वाला अंधा आज तक दुनिया में कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ। कभी नहीं देखे होंगे कि बिना आंख वाला आदमी, अंधा आदमी को कहीं रोड पर एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आंख वाले को एक्सीडेंट होता है। आंख बंद करके अपलाइन को ऊपर विश्वास करो। आंख बंद करके जो कहता है अपलाइन मान लो, क्योंकि अपलाइन का रोल कितना है मालूम है? अपलाइन का रोल 1 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी है। मर्सिडीज गाड़ी 1 करोड़ की है, लेकिन उसमें 4 चक्के होते हैं और 4 चक्का में एक वाल होता है, टायर में वाल होता है जो हवा भरते हैं तो हवा को रोक के रखता है वाल। उस वाल की कीमत 5, 10, 20 रुपया होगा, और वो 5, 10, 20 रुपया का अगर वाल को निकाल दिया जाए तो 1 करोड़ की गाड़ी बेकार हो जाएगा, वो चलने वाला नहीं है। अगर 1 करोड़ की गाड़ी चलेगी तो धक्के से ज्यादा 5, 10 किलोमीटर चली जाएगी, टायर खत्म हो जाएगा, ट्यूब खत्म हो जाएगा, वो गाड़ी बेकार हो जाएगी। गाड़ी के ताकत में कोई कमी नहीं हुई, इंजन में कोई कमी नहीं है, तेल में कमी नहीं है, उसको चलाने वाले कारीगर में कमी नहीं है, लेकिन उसका हवा निकल चुका है क्योंकि वाल खत्म हो गया है। मेरे भाई, आपके अपलाइन का रोल क्या है? वो वाल का रोल है। आपके पास सारी ताकत आपकी है, एनर्जी आपकी है, इंजन आपकी है, पेट्रोल आपकी है, आपके सारी की सारी चीज है, लेकिन आपके अपलाइन वो वाल का रोल अदा करता है कि आपके अंदर जो हवा भरा है उस हवा को निकलने नहीं देता है आपके अपलाइन। अगर आपके अपलाइन के टच में आप है तो, आपके अपलाइन है, अपने अपलाइन पे विश्वास करते हैं तो आपके अपलाइन आपका हवा नहीं निकलने देगा। और जब आपका हवा नहीं निकलेगा तो आपके अंदर में ताकत भरा है, स्पीड जितना उड़ोगे उतने स्पीड में लेके जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके हाथ में क्लच, आपके हाथ में ब्रेक, आपके हाथ में स्टीयरिंग, पेट्रोल भी आपका, इंजन भी आपका, सब कुछ आपका होगा। अपलाइन तो सिर्फ आपको हवा को रोक के रखेगी। जहां हवा कम हुआ भर लो, लेकिन अपलाइन को, वही वाल जो है अपलाइन है जो आपके हवा को रोक के रखेगा। गजब, मजा आ गया सर, गजब। चलो मैं आपके साथ हूं, ये मीटिंग में आ जाना, यहाँ पर कर लेना। आज आपके अपलाइन क्या कर रहा है सर? आज आपके अपलाइन क्या रख रहा है? आपको हवा भर रहा है, आपको हवा भर रहा है, और आपकी हवा ये मजबूत रही, गारंटी है आपकी स्टेज कभी रुकने वाली नहीं है। और आप इतने स्ट्रांग बनोगे, आप इतना तेज भागोगे, लेकिन तब जब आपके अंदर में हवा होगा। और अपलाइन वाल का काम करता है साहब। इसलिए अपनी जिंदगी में अपलाइन को रिगार्ड्स करो, अपलाइन को सम्मान करो। आपके अपलाइन आपके मार्गदर्शक है, आपके अपलाइन आपका शुभचिंतक है, आपके अपलाइन आपके जीवन दाता है, आपके अपलाइन आपकी कामयाबी के लिए हर करता धरता है। इसलिए आपके जीवन में भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह जो मानते हो वो अपने अपलाइन को मानो। और जिस दिन अपलाइन को मान लिया, वो अपलाइन आपको जहां चाहोगे नहीं, वहां भी जो आपको नहीं दिखता, आपकी कामयाबी के लिए आपके अपलाइन को दिखता है। और आपके अपलाइन को दिखता है, इसलिए आपको बताता है। आपको हो सकता है उसमें विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी विश्वास करो, और विश्वास कर जाते हो मेरे भाई। मैंने यही कुछ किया, अपलाइन पे विश्वास किया, और नतीजा हुआ कि आज आपके सामने हूं। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही नहीं, अगर इस सिस्टम को, अभी कोरोना चल रही है, इस कोरोना की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पूरे हिंदुस्तान में दोबारा लॉकडाउन लगने की संभावना है, और इस संभावनाओं में आज जो है डिजिटल ही काम चलेगा, और डिजिटल काम चलेगा तो आरसीएम ज्वाइन कराओ बाद में। किसी भी आदमी को आरसीएम का प्लान दिखाते हो तो आरसीएम ज्वाइन कराओ बाद में, लेकिन सबसे पहले उनको ज्वाइन कराना है तो जूम ज्वाइन कराओ। जूम ज्वाइन करा के उनको जूम मीटिंग करके दिखाओ, उनके पास बैठो और जूम पहले उसको कंप्लीट कराओ। अगर जूम कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आरसीएम ज्वाइन कराओ। जिंदगी में वो आपको बड़ी से बड़ी ऊंचाई पर लेके जाएगा। हमारे पास सॉरी उमेश सर, आज अगर मैं बात करूं, जी जी हो गया था, वो कर दिए थे। ये बहुत मैसेज बहुत आ रहा है सर, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, लेकिन मैं ज्यादा विशेष अब कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों के बीच में आया, और मैं एक लास्ट में एक बात कहूंगा, एक कहानी के माध्यम से। मैंने अपने जीवन को यही, मैंने अपने इस मीटिंग को यही विराम दूंगा। ये लास्ट में कहानी है कि एक अमेरिका में एक आदमी था, उसका नाम था रिचर्ड कैडरिन। बहुत अमीर आदमी थे रिचर्ड कैडरिन, लेकिन
वो जो है एक बहुत अच्छी कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट जॉब करता था। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ, सामने से एक कार आई, कार खड़ी हुई, शीशा का गेट था, वो गेट खोला, अंदर आया, अंदर आके एक फाइल दिया, फाइल पर वो साइन किए और साइन कर दिए, वो फाइल लिया और जाके चला गया और गाड़ी में कार का गेट खोला, कार अंदर में फाइल रखा और उसके बाद कार के अंदर से चाबी निकाला। और चाबी जो पहले होता था कार का, वो जेड कार का चाबी होता था। आप लोगों को पता होगा जेड कार का चाबी, जो आगे से हैंडल घुसाते थे और घुमाते थे, गाड़ी स्टार्ट करते थे, है ना। पहले सेल्फ नहीं होता था तो वो हैंडल से स्टार्ट करते थे, वो निकाले और लगाए और 2-3 बार घूमे और उसके बाद जैसे कंप्रेसर गिराए वो बैक मार दिया और जैसे बैक मारा उनके कोट की सारी बटन टूट गई। जब कोट की बटन टूट गई, कैटरिंग साहब को वहां बैठे देखे, उनका दिमाग खराब हो गया कि बताओ इतना बढ़िया आदमी है, कार से जा रहा है और इसका जो है कोट के बटन टूट गया, अब इसकी क्या इज्जत रह गई। ऐसा नहीं होता कि जैसे ताला चाबी से खुल जाता है वैसे जो है गाड़ी चाबी से स्टार्ट हो जाता। उनके दिमाग में आया और तुरंत वो अपने सारे दोस्त मित्र को बुलाए और जब उनको बताए तो कहते कैटरिंग साहब क्या दिमाग खराब कर रहे हैं, अरे इतनी बड़ी इंजन जो इतने बड़े माने हैंडल से नहीं स्टार्ट होता, एक चाबी से कैसे हो जाएगा। कहते नहीं होगा और इसको मैं करूंगा। कहते आपका दिमाग खराब हो गया। उसी दिन वो नौकरी से रिजाइन दिया, उसके बाद गया वहां पे और घर पर जाके बनाना शुरू किया। अच्छे खासे बैंक बैलेंस था, बैंक बैलेंस उनका खत्म हो गया लेकिन नहीं बना। उसके बाद उनके पास जमीन था, वो कुछ जमीन बेच दिया, फिर बनाया लेकिन नहीं बना। उसके बाद उनके पास बेचने के लिए मकान बच गया, मकान भी बेच दिया और अपनी छोटी सी थोड़ी सी जमीन बची थी उसमें झोपड़ी बना के वहां पर रहने लगा। उनके दोस्त मित्र रिश्तेदार उनकी मिसेज को आके कहने लगा, मिसेज कैटरीन, कैटरीन साहब को समझाते क्यों नहीं है, ये सारा कुछ बेच दिए, सब खत्म कर दिए और वो लगे हुए हैं, क्या बात करने के चक्कर में पड़े हैं, उनको समझाते क्यों नहीं है। उनकी मिसेज ने कही कि उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि मेरा बात सुने, वो अपने काम में व्यस्त है। सहयोग उनकी थी घर से और नतीजा हुआ कि धीरे 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 एक दिन वो सेल्फ तैयार कर दी। जिस दिन सेल्फ तैयार किए एक ही रात में मिस्टर रिचर्ड कैटरिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गया। ने अपनी प्रतिभा को डूबने नहीं दिया, अपने जज्बा को कम नहीं होने दिया और आज वो साबित कर दिया, आज कामयाबी होके कामयाबी लेके कि नहीं, एक इंसान अगर किसी चीज को मन में ठान ले तो वो पूरा कर सकता है। लेकिन हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई कामयाबी का राज होता है। सर आपके कामयाबी का भी कोई ना कोई राज होगा, ये राज क्या है जरा मेरे को बताइए। कैटरिन साहब हंसने लगे और कहते मेरे कामयाबी का राज जानना चाहते हो। कहते जी हाँ, आपके कामयाबी का राज जानना चाहता हूँ। कहते चलो मेरे साथ। उन्होंने लेके गए झोपड़ी में, झोपड़ी में जब पत्रकार को लेके गए तो कहते हैं उस कोने में देखो क्या है, तो कहते उस कोने में एक टेबल है और नजदीक में गए, कहते टेबल पर क्या है, तो कुछ चाबी पाना कुछ हथौड़ा रखा हुआ था। तो कहते चाबी पाना हथौड़ा है, कहते नहीं और क्या रखा हुआ है, और नजदीक में गए एक इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ था। कहते वो पत्थर रखा हुआ है, कहते पत्थर तो है लेकिन और नजदीक में गए, कहते देखो पत्थर में क्या लिखा हुआ है, तो पत्थर में लिखा हुआ था आज, आज मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा, आज मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा, आज मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा और आज मैं सफल हूं। तो जीवन में कोई भी काम अगर करें तो कल पर मत छोड़ें, हमेशा आप प्रतिदिन आपके कामयाबी का वो पहला दिन हो, आपके काम करने का पहला दिन हो। और जिंदगी में जो बीत गई, हमारे गुलाटी साहब एक बात कहते हैं, बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गई वो तीर का पीछा कौन करे। बीती हुई बात और बीता हुआ समय हमारी जिंदगी में सिर्फ सीखने का समय देता है, लेकिन उसको बार बार दोहराने से हमारे जीवन में कुछ होता नहीं है। अतीत मुर्दा होता है, भविष्य जिंदा होता है। इसलिए जो बीत गई है उसे सीखो और आज को कंप्लीट करो, और आज के बाद जो आज से पहले हो गया उसको खत्म कीजिए। और थैंक यू सर, थैंक यू, कमाल कर दिया आपने, निशब्द कर दिया। और आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि कुछ रंज में कुछ गम में कुछ आहों में कट गई, कुछ रंज में कुछ गम में कुछ आहों में कट गई, और बाकी जो बची थी वो गुनाहों में कट गई। एक रास्ते पे जो चलते रहे
वो मंजिल को पा गए और जो रास्ते बदलते रहे उनकी राहों में कट गई। और आपका ये संघर्ष, शून्य से शिखर तक का ये संघर्ष जो है हम सबके लिए एक मिसाल है सर। और आज आपने जो है वो प्रेरणा दी है जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना जा सकता है। ऑर्डिनरी पर्सन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में केवल एक्स्ट्रा का फर्क होता है, और ये आज आपने बखूबी बताया है सर। मैं पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। और बहुत गजब की बात आपने कही है कि कुछ पाने के लिए मेरे दोस्त, कुछ पाने के लिए दोस्त कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ बोना पड़ता है। तो जितने भी साथी हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, बोइए अपने दिमाग में कामयाबी का बीज, जैसा उमेश कुमार मंडल जी ने बोया। एक आम सा शख्स, एक मजदूरी करने वाला शख्स अगर 16 साल में 4 गाड़ियां बदल सकता है, अपना बंगला बना सकता है लुधियाना जैसे शहर में, और हम पढ़े लिखे लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, वो बीमारी है MBA। MBA नाम की बीमारी पढ़े लिखे लोगों में होती है और बहुत सारे लोगों में होगी। MBA का मतलब है मुझे बहुत आता है। और उमेश कुमार मंडल जी देखिए, एक आम सा शख्स जो है कहां पहुंच गया आज। तो आज हर कोई व्यक्ति जो है उस मुकाम तक पहुंच सकता है, ये उमेश कुमार मंडल जी ने साबित कर दिया। मैं पूरी टीम की ओर से एक बार पुनः मंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। और आगे इस मीटिंग के समापन के लिए मैं एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं जिनको गुरु का दर्जा मिला है, जिनको इस बिजनेस में गुरु का दर्जा मिला है। और गुरु के बारे में एक बात कही जाती है कि गुरु और पारस के बीच अंतर लीजे जान। एक पारस पत्थर होता है, ऐसा कहा जाता है कि पारस पत्थर एक पत्थर होता है जो लोहे को सोना बना सकता है, एक कहावत है ऐसी। तो गुरु और पारस के बीच अंतर लीजे जान, पारस घिसे कनक करे, कनक मतलब सोना, पारस घिसे कनक करे, गुरु करे स्वयं सम्मान। मतलब पारस पत्थर किसी को, लोहे को सोना तो बना सकता है लेकिन अपने जैसा नहीं बना सकता। लेकिन एक गुरु, जैसा मंडल साहब ने भी बताया, एक अपलाइन और एक गुरु की क्या महिमा है इस बिजनेस में, एक गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। और मैं एक ऐसे शख्स को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिनको एक गुरु का दर्जा मिला हुआ है। और 4 लाइनों के साथ मैं अपने गुरु को इनवाइट करना चाहता हूं, मिस्टर जनरल सिंह खालसा जी को, 4 लाइनों के साथ कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। एक ऐसे गुरु जिन्होंने जिस दिन से बिजनेस की शुरुआत की, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हमारे अपलाइन श्री जनरल सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच। और एक मैसेज के लिए मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। जनरल सर प्लीज एक बार माइक को अनम्यूट करिएगा और वेलकम टू यू। जोरदार तालियों के साथ सभी लोग सम्मान दें महागुरु जनरल सर को। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू आशीष सर। हमेशा की तरह जो आपका अंदाज वो बहुत कमाल होता है, और आज आपने वो, जो लोगों ने पहली बार सुना होगा वो देख रहे होंगे कि क्या कमाल कर रहे हैं। बाकी लीडर्स को तो पता ही आपकी क्वालिटी की, आपका जो हैंडल करने का MC का रोल होता है स्टेजों के ऊपर भी और वीडियो के ऊपर भी कमाल का रहता है। हम प्राउड करते हैं सर, हमारे देहरादून के उत्तराखंड के आप टाइगर हैं, और अपनी टाइगर टीम को, पूरी उत्तराखंड की टीम को आप ओवर हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और इसके ऊपर क्लासेस आप रेगुलर जूम पर क्लासेस करते हैं। और आज बहुत बड़ी टीम अपनी जो है उत्तराखंड की जुड़ी हुई है, इसके लिए आप बड़े बधाई के पात्र हैं सर। आज आपने बहुत शानदार रोल अदा किया, बहुत गजब, मुझे बहुत मजा आया आपको आज, बहुत समय बाद आपको सुना मैंने, तो प्राउड ऑफ यू सर। और आप बता दें कि उत्तराखंड से बहुत बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है मंडल सर, और इसके अलावा जो है यूपी, बिहार और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, साउथ से, गुजरात से, महाराष्ट्र से लोग सवा 200 प्लस 226 की एंट्री आती है, फिर थोड़ा रेंज वेंज के कारण कुछ लोग कटते गए, अभी भी लगभग 187 188 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी संख्या अब थोड़ा बढ़नी शुरू हुई है, तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।
और आप सभी देख भी रहे होंगे कि कितना मजा आ रहा है कि डेली की डेली जो है एक से एक हमारे उस कहते हैं कि माला के अंदर ना, आरसीएम की माला के अंदर एक से एक हीरे पड़े हैं। उन हीरों को एक एक चुन चुन के आपके सामने प्रस्तुत करने का काम हम लोग आप लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। सभी के सहयोग से ही होता है ये। और आज जो हीरा आपके सामने आए आए हैं, उमेश कुमार मंडल जी, रियल में हम लोगों ने इकट्ठे वर्क किया है, गुरु भाई भी हैं। और सर से मैं बड़ा ज्यादा इम्प्रेस होता हूँ। सर की जो वे ऑफ टॉकिंग, सर का बताने का तरीका और एक एक्साइटमेंट से हर चीज को बताना। हमारी किस्मत कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। सही दिशा में की गई मेहनत ही हमारी किस्मत को बनाती है। तो ये वर्ड जो है सर की इन कहानियों पे बहुत सेट बैठता है कि लेबर एक तो मेहनत करना, वैसे आके दिहाड़ी का काम कर रहे थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मिला, एक दिशा मिली। पीछे सर बोला करते हैं कि दिशा बदलेंगे, सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलेंगे नजारे बदल जाएंगे, दिशा बदलेंगे दशा बदल जाएगी। अपनी दशा को बदलने के लिए दिशा को चेंज करना पड़ेगा। इनको ट्रैक मिला, जैसे ही मौका मिला मंडल जी ने उस मौके को पहचान के और उस पर काम किया और एक कहानी बन गए, एक एम्बराल्ड अचीवर हो गए। आगे सर बढ़ रहे हैं। सर आज आपने इतना शानदार प्रोग्राम हम सभी, हमारी टीम को, सभी लीडर्स को दिया। और सभी लीडर्स ने, सभी वाइटल्स ने, सभी नए साथियों ने, पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत इतने मैसेज आ रहे थे बीच में, इतने लीडर्स के मैसेज आ रहे थे कि मैं खुद पढ़ पढ़ के खुश भी हो रहा था और सरप्राइज भी हो रहा था कि देखो कितना बढ़िया लोगों को लग रहा है, कितना कुछ सीख रहे हैं, कितनी आग भर रहे हैं। रियल में सर आज आपने आग लगा दी। आज मंडल सर आपने आग लगा दी सर। और कहते हैं जब अंदर आग लग जाती है ना, तो बंदा फिर किसी की परवाह नहीं करता। तो इधर अंदर आग लगने की देर है बस। जिस दिन यहाँ आग लगी तो इंजन के अंदर जब अंदर से भाप इकट्ठी होती है ना, तभी वो सैकड़ों डब्बों को खींचने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। ये वो आग है जो आज भरी है आपने लोगों के अंदर। और एक लाइन जो आपने प्यार के ऊपर कही, कि एक लाइन बड़ी शानदार, हम लोग, मेरी फेवरेट लाइन में लाइन आती है कि जो करते हैं अपनी बीवी बच्चों से प्यार, जो करते हैं अपनी बीवी बच्चों से प्यार, वो कैसे करेंगे आरसीएम सिंह का। और जो करते हैं आरसीएम से प्यार, जो करते हैं आरसीएम प्रोडक्टों से प्यार, जो करते हैं अपने अप्लायंस से प्यार, जो करते हैं आरसीएम सिस्टम से प्यार, वो कैसे करेंगे रॉयल्टी टेक्निकल रूबी स्टार बनने से प्यार। वो तो बनना ही पड़ेगा। तो ये प्यार का मामला है, दिल का मामला है सर। टच कर दिया आज आपने। मैं मंडल सर का बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक दिल से। आज के स्पेशल प्रोग्राम आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे लीडरों के अंदर वो चीजें उन्होंने सीखी हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जो बातें आज आपने पॉइंट दिया, तय होना पड़ेगा सर, मिलना पड़ेगा हमारे साथियों से, ये वादा आपसे हम लेना चाहते हैं मंडल जी। बहुत बहुत धन्यवाद।